T20 क्रिकेट तब्दील हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी वही T20 क्रिकेट खेल रहा है। 150 160 बनाने के बाद पाकिस्तान समझता है कि हमने बहुत अच्छा टारगेट बना लिया है। इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी प्लेयर आता है उसका स्ट्राइक रेट 130 129 है। आज मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे जो पहले 3 टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं उनमें से मेरे ख्याल में 2 होने चाहिए। मेरी मुराद है बाबर आजम, साहबजादा फरहान और सैम अयूब। इन तीनों में से एक प्लेयर को बाहर होना चाहिए। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। साहबजादा फरहान की बात करते हैं, वो आते हैं एकदम छक्के चौके तो लगाते हैं, लेकिन जितनी वो डॉट बॉल खेल जाते हैं, जब उनका हम टोटल स्कोर निकालते हैं उसकी 35 बॉलों पर आती है। जनाब स्ट्राइक रोटेशन ही नहीं करते। आप इससे अंदाजा लगाएं हमने चौके छक्के क्या करते हैं जब वो सिंगल ही निकालते हैं और 33 या 35 बॉल पे वो 50 बनाते हैं। आप खुद बताएं क्या ये बात मानने वाली है? एक प्लेयर आता है, एक एंड से चौके छक्के भी लगा रहा है और जब वो 50 बनाता है तो वो 50 33 बॉल 35 बॉल या 30 31 बॉल पर आए। 4 आपने छक्के लगा दिए, 4 आपने चौके लगा दिए, 8 बॉल पे आपने 40 रन बना लिए, लेकिन अगले 10 रन बनाने के लिए आपको 20-21 बॉल चाहिए। ये ऐसा नहीं होता। जहाँ तो आप अपने स्ट्रोक की रेंज अच्छी करें या फिर आप अपना स्ट्राइक रोटेशन करना अच्छा करें। अब बात करते हैं सैम अयूब की। सैम अयूब का स्ट्राइक रेट है 133, लेकिन जनाब की इनिंग आती है 20, 10, 25। कोई ऐसी इनिंग आप बताएं कि हमें इस बंदे ने जितवाई है। सैम अयूब का ये है जो हो सकता है कि श्रीलंका में हमें ये कार आमद स्पिनर मिल सकता है, लेकिन क्या हमने सिर्फ ऑल राउंडर्स पर इंतजार करना है? क्योंकि हो सकता है कि शादाब साहब भी आगे हैं, तो इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। लेकिन टॉपिक है वो ये है कि क्या सैम अयूब को खिलाना चाहिए या नहीं। सैम अयूब को एक एज ये दे सकते हैं कि वो जनाब बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो एज ए ओपनर खेल रहे हैं तो हमें कुछ बैटिंग में भी करके दिखाएं। हम माने कि सैम अयूब में जो टैलेंट है उसने हमें मैचेस जितवाए हैं, लेकिन सैम अयूब की कोई खातर ख्वाह कारकर्दगी नहीं है। स्ट्राइक रेट अच्छा है 133। आज के दौर में कुछ प्लेयर्स ये हैं जो पाकिस्तान का 130 से ऊपर है, उनमें सैम अयूब भी है। अब आते हैं जी बाबर आजम। बाबर आजम के लिए कुछ अच्छा भी रहा, कुछ नहीं भी अच्छा रहा। स्ट्राइक अगर हमने उससे स्ट्राइक रेट मांगना है तो बाबर आजम के बस की बात नहीं है। ये आप देख लें कि T20 में जब से वो इंटरनेशनल में भी आया है और BBL में भी देख लो, 101 का स्ट्राइक रेट है BBL में और 8 इनिंग में जस्ट 250 है, जो कि 39 38 के पास उसकी 50 आती है। तो बाबर आजम की हर एवरेज 50 यही है। अगर टीम को साथ लेकर चल रहा है तो बाबर आजम से अच्छा प्लेयर नहीं है। और अगर आपने मैचेस जितवाने, अगर आपको यकीन हो कि ये बंदा अकेला जितवा देगा, तो बाबर आजम ऐसा बैट्समैन बिल्कुल नहीं है। बाबर आजम से ऐसी उम्मीद रखना ही फजूल है। आप खुद कोई मैच बताएं कि ये बंदा 2017-16 से पाकिस्तान टीम में है, ODI में भी है, टेस्ट में भी है, नंबर 1 प्लेयर किंग जिसको हम लोग कहते हैं। कोई एक ऐसा मैच आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये बाबर आजम ने हमें जितवाया है। बाबर आजम के फैन के पास 2019 का वर्ल्ड कप का मैच है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने जितवाया था। इसके अलावा कोई मैच है तो मुझे भी बताइएगा कि हम जिसको किंग कहते हैं इस बंदे ने हमें कोई मैच जितवाया हो। मैं खिलाफ नहीं हूं, आप लोगों ने फैसला करना है। मैंने तो पहले ही बताया है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 128 है, साहबजादा फरहान का 129 है और सैम अयूब का 133 है। तो इन तीनों प्लेयर का सेम स्ट्राइक रेट है। जहां दुनिया की क्रिकेट टीमें 140 स्ट्राइक रेट के प्लेयर्स के साथ खेल रही है, वहां हमारे टॉप ऑर्डर्स का ये स्ट्राइक रेट है। अब अगर आप आगा को खिलवाए, वो नंबर 3 पर बेहतरीन खेल रहा है। अगर हम आगा के स्टैट्स निकालें ओवरऑल, तो आगा नंबर 3 पे बेहतरीन खेल रहा है। उसकी श्रीलंका वाली इनिंग वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी। तो इन तीनों में से मेरे ख्याल में टॉप ऑर्डर में 2 होने चाहिए, बाबर आजम हो, साहबजादा फरहान हो या सैम अयूब। प्लेइंग 11 में सिर्फ 2 ही डिजर्व करते हैं। तीनों को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट यही निकलेगा कि हम बाद में ब्लेम्स बॉलर्स को करेंगे। बॉलर्स अपनी एफर्ट्स लगाते हैं 150 160 में, अगर एंड ऑल ओवर में 10-12 रन बचता है
तो इक्का दुक्का बॉलर ही है जो सेव कर सकता है, नहीं तो हारने के चांसेस ही है। हर बार हम यही इल्जाम लगा देते हैं कि हमारे बॉलर्स कुछ नहीं करते। हमारे बॉलर्स बहुत कुछ करती है, लेकिन T20 क्रिकेट चेंज हो चुकी है। इंडिया के प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट निकाल के देखो, आप लोगों की होश ठिकाने आ जाएगी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी सीखना चाहिए, कुछ अच्छे पावर्स हिटर T20 में शामिल करने चाहिए, ताकि हमारी टीम भी तरक्की कर सके, हम भी कह सके कि हमारे पास ये प्लेयर है जो हमें अकेला मैच खड़े होकर जितवा सकते हैं। अल्लाह पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप 2026 में फतह से करे। सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।